श्री राधे राधे। भक्तों, महान सिद्ध पुरुषों का मिलन भी एक अद्भुत अलौकिक घटना होती है जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उसको सुनने से, मनन करने से भी कल्याण होता है। आप लोगों ने ये तो सुन लिया है कि महाराज जी माताओं से अर्थात स्त्री जात से थोड़ा दूरी बना के रखते थे, किंतु एक बार ऐसी घटना घटी। सन 1959 की बात है कि परम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एवं परम पूज्य श्री राधा बाबा जी महाराज कुछ परिकर सहित अपने पूज्यपाद श्री गया प्रसाद जी का दर्शन करने के लिए गोवर्धन पधारे और साथ में ही पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी श्रीमती रामदेवी पोद्दार जी भी थी, वो भी पधारी थी। तो किसी ने श्री गया प्रसाद जी महाराज से प्रार्थना की कि पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी की धर्मपत्नी पधारी हैं, वो ऐसी महान हैं, ऐसी महान गुणों से भरपूर हैं। अनेकों प्रकार से उनकी प्रशंसा किया उस व्यक्ति ने और कहा कि वे आपके दर्शन के लिए आपके पास आना चाहती हैं, क्या आ जाएं? अब चुप हो गए गया प्रसाद जी, क्योंकि स्त्री जाति के लिए उनके पास आना मना था और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की धर्मपत्नी साधारण स्त्री नहीं थी। भक्तों, रामदेवी पोद्दार जी माता असाधारण थी, विशेष कृपा उनके ऊपर हुई थी महापुरुषों की, भगवान की। और पोद्दार जी की तो कृपा थी। तो उनके लिए जब पूछा गया तो गया प्रसाद जी चुप रह गए, बिल्कुल मना नहीं किया, ना तो मना ही कर सके और ना हाँ कर सके, चुप ही रहे। तब मौनम स्वीकृत लक्षणम के सिद्धांत से ही भक्त लोग पूज्या माता जी को ले आए और समीप में ही एक और बिठा दिया। तो महाराज अपने पूज्यपाद महाराज श्री गया प्रसाद जी के सम्मुख दोनों अगाध प्रेम सिंधु विराजे हुए थे, श्री पोद्दार जी एवं श्री राधा बाबा जी। परम पूज्य भाई जी से कुछ वार्तालाप भी होता रहा। वैसे तो अपने पूज्य श्री गया प्रसाद जी हर संत मिलन उनका अच्छा ही बहुत सुंदर हुआ करता, मधुर, परंतु ये संत मिलन तो ऐसा परम विचित्र हुआ कि इसके वर्णन के लिए कोई शब्द भी ढूंढ पाना मुश्किल कार्य है, क्योंकि सभी एक से एक सिद्ध पुरुष थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा जी, माता रामदेवी पोद्दार जी, गया प्रसाद जी, ये चारों सिद्ध पुरुष थे। भक्तों, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे लोग। श्री राधा बाबा जी जो आए थे, उनका नाम चक्रधर जी महाराज पहले था, लेकिन राधा बाबा नाम ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। उनको बाहर कार से उतार करके पूज्य श्री भाई जी पकड़ करके ही लाए थे। उनके विराजने के लिए अपने पूज्यपाद श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपना ओढ़ने वाला कंबल ही आसन के स्थान पर स्वयं बिछाया था। जो गया प्रसाद जी कंबल ओढ़ते थे वही कंबल बिछाया था बैठने के लिए। बस पूज्य श्री राधा बाबा अचल मूर्ति की भांति अपने पूज्यपाद
श्री गया प्रसाद जी के सम्मुख ऐसे विराजे रहे कि न हिले न डुले। बस दोनों एकटक एक दूसरे को अपलक ही निहारते रहे। दोनों की मूक भाषा में ही सारी वार्ता हो गई। प्रत्यक्ष में दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बातचीत नहीं की। बड़ी देर तक एक दूसरे की दृष्टि एक दूसरे को समझने में ही लगी रही। जब अपने गंतव्य स्थल को पधारे तब भी पूज्य श्री भाई जी परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा जी को पकड़ करके ही ले गए। पता नहीं उस समय किस भावलोक में समाहित चित्त था उन महामना का। और भक्तों, श्रोतव्य है कि पूज्य भाई जी अपने सब संगी साथियों सहित कई दिन तक बिरला मंदिर समीपस्थ बिरला धर्मशाला में, जो मथुरा वृंदावन के मध्य स्थित है, उसमें ही रुके रहे। यहीं पर एकांत कक्ष में श्री राधा बाबा जी महाराज को जय जय प्रीतम काव्य का स्फुरण हुआ था, जो उनकी अनुरागी हृदय के प्रमाण स्वरूप आज संतों के बीच में उपस्थित है। जिसका एक एक शब्द किशोरी और श्याम सुंदर के बीच का जो प्रेम है, किशोरी जी का प्रेम कर सकते हैं आप, उसको सिखाता है। एक दिन बड़ी विचित्र बात बनी, जिसको स्मरण करने से विशेष आनंद की बात है। और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि महापुरुषों का बेतार का तार कह लीजिए, उस समय मोबाइल तो होता नहीं था। बिना फोन के एक दूसरे से अनवरत एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो बिना किसी पत्राचार के, बिना कुछ कहे सुने ही एक दूसरे की बात को समझ लेता है। ऐसे महान पुरुष थे लोग। हाँ भक्तों, बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो विचित्र है। वो ये बात है कि उन्हीं दिनों एक दिन मध्य रात्रि में पूज्य श्री राधा बाबा महाराज अकेले ही अपने श्री गया प्रसाद जी महाराज के निकट मंदिर में आए मध्य रात्रि में। और ये नहीं कहा जा सकता कि किसी वाहन से आए अथवा यूं ही आबादगत से पधारे। बस किसी निकटतम परिकर ने इतना ही देखा था कि ज्यों ही परम पूज्य श्री बाबा अपने पूज्यपाद श्री गया प्रसाद जी के कुटिया के दरवाजे के निकट आए कि त्यों ही निकटतम पग रखने के पूर्व ही श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने दरवाजे, अपनी किवाड़ खोल दिया कुटिया का। एकटक अपलक दोनों एक दूसरे को बड़ी देर तक खड़े खड़े मौनावस्था में निहारते रहे। अब आप विचार करिए भक्तों कि उस समय कोई सूचना एक दूसरे को किसी ने दी नहीं थी, लेकिन आधी रात को जब राधा बाबा आए हैं तो कोई खबर तो दी नहीं थी गया प्रसाद जी को। लेकिन गया प्रसाद जी ने उनका चरण दरवाजे के निकट पड़े इसके पहले दरवाजा खोल दिया अपने कमरे का, और बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख रहे हैं लगातार। बिना कुछ कहे सुने ही पूज्य चरण श्री राधा बाबा मुड़कर अपने गंतव्य को पधार गए और पूज्य श्री गया प्रसाद जी ने अपने किवाड़ पुनः यथावत बंद कर लिए। इन दोनों प्रेम संधुओं के जैसे प्रेम सिंधु हों, ऐसे मधुर मिलन को कोई क्या समझ पाएगा? किस भाषा और किन शब्दों में वर्णन किया जा सकता है? ये कल्पना से भी बहुत दूर की बात है। ये है इनकी जादूगरी कह सकते हैं आप, जो जीव को अनेकों प्रकार के विचार सिंधुओं में डाल देता है। दोनों महापुरुषों के पत्राचार वाटिका के, गीता वाटिका जो गोरखपुर में, वहाँ के पत्र पुष्प नामक ग्रंथ के रूप में
गीता वाटिका से प्रकाशित हुए हैं। इसमें राधा बाबा और गया प्रसाद जी के पत्राचार का वर्णन है भक्तों, और जिनमें परम पूज्य श्री भाई जी, श्री राधा बाबा जी महाराज और श्री गया प्रसाद जी महाराज और बाल कृष्णदास जी, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ 1 साल से भी पहले, इनके साथ साथ अनेक विभूतियों की रसीली जीवन गाथाएं भरी पड़ी हैं। वाटिका के पत्र पुष्प इस ग्रंथ में, और जिनको भी पढ़ने की अभिरुचि हो वो ये ग्रंथ मंगा सकते हैं। वाटिका के पत्र पुष्प गोरखपुर से मंगा सकते हैं। अब ये ठाकुर जी की कृपा होगी तो मेरे पास भी कोई ला करके देगा वाटिका के पत्र पुष्प। ग्रंथ की सीमा को देख करके वर्णन कर पाना यह संभव है। ऐसी अद्भुत मिलन की झांकी जो मैंने अभी आपको सुनाया वो श्री गया प्रसाद जी के पास हुई थी। ये एक से एक सिद्ध पुरुष, पोद्दार जी, रामदेवी माता और राधा बाबा और गया प्रसाद जी, इनके अद्भुत मिलन की बात यही लोग पूरा समझ सकते हैं भक्तों, क्योंकि इनके बीच वार्ता तो हो, बस हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने थोड़ी वार्ता की थी, और तो मौन ही मौन सब इनकी वार्ता हुई है। वैसे कोई माता इनके पास आ नहीं सकती थी, लेकिन रामदेवी माता के लिए कुछ निकट में ही आसन लगाया गया था और वो बैठी रही, क्योंकि असाधारण माता थी वो। भक्तों, ये असाधारण महापुरुष ये सामान्य व्यक्तियों से बहुत विलक्षण इन लोगों की अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति होती है। इनको समझ पाना कठिन काम है भक्तों। श्री गया प्रसाद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस के विषय में बहुत बातें बताते थे। एक बार कह रहे थे गया प्रसाद जी महाराज कि राम कृष्ण परमहंस जी यदा कदा सहसा पुकार उठते थे कि मेरा नरेंद्र आएगा, मेरा नरेंद्र आएगा, और इन शब्दों को सुन करके महाराज समस्त शिष्य परिकर विस्मय में पड़ जाया करता था। रामकृष्ण परमहंस जी के जो शिष्य लोग थे आश्चर्य में पड़ जाते थे कि बाबा ऐसे बोलने लग जाते कि मेरा नरेंद्र आएगा, मेरा नरेंद्र आएगा। कौन है वो नरेंद्र? और लोग सोचते थे कि पता नहीं हमारे स्वामी जी किस नरेंद्र के आने की बात कह करके गदगद होते रहते हैं। जब शिष्यों के साथ एक दिन पूज्य स्वामी जी कहीं जा रहे थे, तब सहसा एक बालक अपने संगी साथी विद्यार्थियों की टोली में से भाग करके आया और लिपट गया अपने जन्म जन्म की प्राणाधार से। बालक को बाजुओं में समेट करके पूज्य श्री स्वामी जी बोले, परमहंस जी, नरेंद्र तू आ गया, नरेंद्र आ गया, आहा मेरा नरेंद्र आ गया, मेरा नरेंद्र आ गया। ऐसा कहते कहते वात्सल्य से गदगद हो गए। भक्तों, ये महापुरुष की दशा थी, सिद्ध पुरुष की। और अपने पूज्यवर श्री गया प्रसाद जी इस दशा को और शिशु की भांति इनकी गोद में लिपटे हुए बालक को देख करके समस्त शिष्य परिकर को पता चला कि इस नरेंद्र के आने की बात कह करके क्यों गदगद हुआ करते थे। गया प्रसाद जी को ऐसा लगा जैसे वो खुद देख रहे हैं, ऐसे भाव विभोर थे। जबकि सुना रहे थे उस घटना को श्री गया प्रसाद जी,
लेकिन उनको ऐसा लगता है जैसे अनुभव हो रहा है कि सब देख रहे हैं। उसी दिन से बालक नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ रहने लगे थे। पूज्य स्वामी जी की अपार आत्मीयता, स्वामी जी का तात्पर्य रामकृष्ण परमहंस, और नरेंद्र जी की भी अपार श्रद्धा, इससे कालांतर में समस्त शिष्य परिकर इस बालक से ईर्ष्या द्वेष करने लगे। भक्तों, अंदर की बात तो समझना मुश्किल होता है। पुराने लोग सोचते हैं कि नया शिष्य कोई आया और महाराज जी ने उसको ज़्यादा अपना लिया, हम पुराने लोगों को इतना नहीं अपनाया, इसलिए ईर्ष्या द्वेष होने लग जाता भक्तों। तो रामकृष्ण परमहंस जी के पुराने शिष्य बहुत से थे। और नरेंद्र जी अर्थात विवेकानंद जी महाराज, जो बाद में विवेकानंद कहे जाते हैं, उनकी श्रद्धा को तो समझना सबके बस का था नहीं। तो इसलिए लोग ईर्ष्या द्वेष करने लगे उनसे कि प्रत्येक कार्य नरेंद्र की सहमति लेकर करते हैं परमहंस जी। जब परिकर में तेजों में द्वेष की अधिक आंधी चलने लगी, सब द्वेष करने लगे नरेंद्र से। तब एक दिन परमहंस जी ने सबको प्रत्यक्ष दिखाया कि मैं नरेंद्र को सबसे अधिक प्यार क्यों करता हूँ। भक्तों, परमहंस जी को कैंसर था और उन्होंने कैंसर से निकला हुआ जो मवाद, पस जिसको बोलते हैं, एक मटकी में भर करके रख लिया। और उस छोटी सी मटकी में जो कैंसर वाला इनका मवाद वो था मटकी में भरा हुआ, उसको देख करके शिष्यगण घृणा करने लगे, ग्लानि करने लगे, क्या रख रहे हैं परमहंस जी, क्या कर रहे हैं। तो जब किसी सेवा कार्य से बाहर गया हुआ नरेंद्र लौट कर आया तो उसने अपने गुरु बंधुओं से पूछा कि इस मटकी में क्या है। सभी ने बता दिया कि पूज्य श्री स्वामी जी अर्थात रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर का मवाद है। सुनते ही नरेंद्र ने मटकी उठाई और महाराज गटागट पी गया। सब देखकर सब चकित हो गए, घबरा गए कि अरे क्या कर रहे हैं, ये तो पस जो है मवाद पी गए सब। जबकि मवाद पचने वाली वस्तु नहीं है, तुरंत वमन हो जाना चाहिए था, किंतु श्रद्धा की प्रबलता के कारण सब पच गया उनको। उससे कोई नुकसान नहीं हुआ नरेंद्र को, वमन भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, सब पच गया। तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने सबसे कहा कि देख लिया मैं नरेंद्र को सबसे अधिक प्रेम क्यों करता हूँ। लोगों ने शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। बस भक्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। इस बात को समझना जरा मुश्किल है कि किसी महान शिष्य के लिए गुरु के मन में अधिक स्नेह क्यों होता है। इसको कहा जाता तेजोमय द्वेष। और रामकृष्ण परमहंस के पुराने शिष्यों में नरेंद्र अर्थात विवेकानंद जी के लिए था और उसको दूर किया, फिर भी कुछ लोगों में रह गया था। ये प्राय महापुरुष के परिकर को खाने के लिए भस्मासुर बन जाता है, ये द्वेष। उत्थान और पतन की तो बात ही कुछ नहीं है, साधक के तन मन और उस हृदय प्रदेश को ही फूंक करके भस्म कर डालता है ये द्वेष का रोग, जिसमें वो अपने प्रियतम प्रभु को विराजमान करके भांति भांति से लाल लड़ाता है। उसी हृदय में यह द्वेष यदि बस जाता है तो महाराज शिष्य की बहुत हानि करता है। साधक के हृदय में प्रारंभ काल में
श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की जैसी त्रिवेणी प्रवाहित होती रहती है, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की त्रिवेणी वैसे ही अंत तक बहती चली जाए तो युगों में भी प्राप्त न होने वाली वस्तु क्षणों में प्राप्त हो जाती है। परंतु साधक कुछ दिन तो ठीक चलाता है अपनी इस त्रिवेणी को, अर्थात जो श्रद्धा और प्रेम विश्वास की बात मैंने कहा, किंतु आगे चल कर के प्रायः मारा ही जाता है। वो भूल ही जाता है कि मैं महापुरुष के सानिध्य में किस लिए आया था, और कितनी कितनी कठिनाइयों से, कितनी कितनी आर्त प्रार्थनाओं के उपरांत सेवा का अवसर लगा, ये बात भी भूल जाता है। माँ बाप छोड़े, घर द्वार परिवार छोड़ा, सब इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार भी छोड़े, संसार के समस्त सुखों से भी एकदम मुख मोड़कर आया गुरु चरणों में। लेकिन महाराज उसका द्वेष, ईर्ष्या, ये उसी का शत्रु बन जाता है। और गुरु के वात्सल्य पूरित गोद को समझ नहीं पाता है और ईर्ष्या का शिकार हो जाता है, द्वेष का शिकार हो जाता है। इसलिए इससे बहुत बचने की जरूरत है भक्तों। और जो बन जाता है इस महाशत्रु का शिकार, उसके लिए तो बचना मुश्किल हो जाता है। फिर उससे अपनी आध्यात्मिक हानि हो जाती है, बहुत बड़ी हानि हो जाती है। इसलिए पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, छल, कपट, क्रोध, विरोध आदि का विकार और इनकी छाया तक स्पर्श न करें। इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। सदैव यही ध्यान रहना चाहिए कि हम तो अपने पूज्य गुरु, आचार्य, स्वामी महाराज जी, उनके चरणों में आए हैं। हमको दूसरों से ईर्ष्या क्यों करना। इसी बात को समझाने के लिए अपने मवाद जैसी घृणित वस्तु को मटकी में रख करके श्री परमहंस जी ने नरेंद्र के सम्मुख रखवाया था और वो पान कर गए महाराज। ये कोई सामान्य श्रद्धा की बात नहीं है। इसीलिए तो सब शिष्य घबरा गए और आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसा शिष्य नरेंद्र कि महाराज जी के सब कैंसर के मवाद को पी गया मटकी में जो रखा हुआ था। भक्तों, ये महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमको ये सीख मिलती है कि हमें अपने को ठीक रखना है। हम दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपने हृदय को मलिन न होने दें, अपने हृदय को गंदा न बनाएं। ईर्ष्या और द्वेष के दुर्गुण के द्वारा अपने हृदय को गंदा न होने दें। यही शिक्षा देने के लिए श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई थी, जो मैंने आपको सुनाया। रामकृष्ण परमहंस के जीवन का एक सत्य वृत्तांत जो नरेंद्र जी के साथ घटित हुआ था। गया प्रसाद जी महाराज भी अपने शिष्यों को समझाते थे कि देखो, अपने को संभाल कर रखो, दूसरे के पीछे मत पड़ो। दूसरों के चक्कर में आ करके तुम अपना भजन बिगाड़ते हो, इसलिए दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, अपना ही स्वरूप ठीक रखो, नहीं तो जिस काम के लिए तुम आए वो नहीं होगा, भक्ति में हानि हो जाएगी। तो हम सभी लोगों को भी ये बात बहुत विचारपूर्वक समझ लेना चाहिए कि हमें अपने को ठीक रखना है, दूसरों के चक्कर में पड़ करके हम अपनी भक्ति को नहीं बिगाड़ दें। महाराज जी के विषय में हम आगे आपको फिर सुनाएंगे। आज श्री गया प्रसाद जी संत शिरोमणि के चरणों में प्रणाम करके वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।